Hello dear students, welcome back to my channel e-learning classes with me Madeshwar. Today we are going to discuss about BSc first year botany syllabus. आपको पता है अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया CCS यूनिवर्सिटी में और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे. हम सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी थ्योरी में होगा और टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी प्रैक्टिकल में होगा. 25 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा. ओके 8 यूनिट्स होंगी, 8 यूनिट होंगी हमारी. पहली यूनिट के हमारे 2 टॉपिक हैं. सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू इंडियन एंशिएंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी, contribution of Indian botanists in all branches, in context the holistic botany and development of modern science and technology has to be taught, practiced and assessed. यूनिट फर्स्ट के पार्ट बी में हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, स्टेनिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी इक्विपमेंट्स और ये सब यूज़ होंगे उन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले टॉपिक में. सेकेंड यूनिट में हम माइक्रोबियल वर्ल्ड यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट वर्ल्ड जो है कि स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक्स की कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक्स की कैसी होती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, स्ट्रक्चर कैसी होती है बैक्टीरिया की और प्लाज्मिड की, बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस, कोरम सेंसिंग, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ्स, बैच कल्चर, फैट बैच कल्चर, कंटिन्यूस कल्चर, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे. सेकेंड यूनिट में ही हमारा एक टॉपिक होगा. पहले तो हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे. वायरस की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, वायरल कल्चर, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, TMV वायरस, रेट्रो वायरस, बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर ऑफ T4 एंड लैम्बडा फेज, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल, इसकी एक वीडियो शॉर्ट्स में अवेलेबल है मेरे चैनल पर. माइक्रोफेजिस, विरोइड्स, प्रियोन्स, माइकोप्लाज्मा की भी है, फाइटोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिट्स एंड देयर इकोनॉमिक यूजेस. यूनिट थर्ड हमारी है फाइकोलॉजी. फाइकोलॉजी यानी कि एल्गी की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं. तो एल्गी की स्ट्रक्चर कैसी है, थैलेस ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, पिगमेंट, फ्लैजिला, रिजर्व फूड, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन और अलग अलग लाइफ साइकिल्स है. कौन कौन सी एल्गी के बारे में पढ़ेंगे हम, नॉस्टेक, कॉरेला, वोल्वॉक्स, ओडोगोनियम, कारा, एक्टोकार्पस, सार्गासम, पॉलीसिफोनिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे. फाइकोवायरसेस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का भी एक शॉर्ट नोट पड़ा हुआ है मेरे चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं जाकर. रोल ऑफ एल्गी इन सोयल फर्टिलिटी, बायो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोसिस, केमिकल प्रोडक्शन ऑफ एल्गी, बायोफ्यूल, अगर एंड डायटोमेट. यूनिट फोर्थ में हम बात करेंगे माइकोलॉजी. माइकोलॉजी यानी कि फंगी की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं. इसमें आप जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करेंगे, म्यूटेशन की, लाइफ साइकिल की, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी, इसका भी एक वीडियो मेरे चैनल पर शॉर्ट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल क्लासेस, ये अलग अलग क्लासेस हैं हमारी फंगी की और कौन कौन सी क्लासेस का कौन कौन सी स्पीसीज है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें. उसके बाद हम हेट्रोथैलिज्म, फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, हेट्रोकैरियोसिस और पैरासेक्सुअलिटी. फिफ्थ यूनिट जो है वो हमारी है मशरूम कल्टीवेशन, लाइकेनोलॉजी और माइक्रोरेजा. आपको मशरूम कल्टीवेशन पढ़ना है इसमें. जर्नल अकाउंट ऑफ लाइकेन्स, रिप्रोडक्शन और उनका सिग्निफिकेंस, माइक्रोरेजिया, एक्टोमाइक्रोरेजा जो बाहर की तरफ होता है और एंडोमाइक्रोरेजा जो अंदर की तरफ होता है और उनका सिग्निफिकेंस. यूनिट 6 में आपको प्लांट पैथोलॉजी कंप्लीट पढ़ना है. प्लांट पैथोलॉजी यानी कि डिजीज़ का कॉन्सेप्ट क्या है, सिम्टम्स क्या है, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. डिफेंस मैकेनिज्म, रेजिस्टेंस, ये सब हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अब हमारा आता है 7th यूनिट, डिजीज़ कंट्रोल. अब डिजीज़ को कंट्रोल कैसे करेंगे, हमने इससे पहले पूरा डिजीज़ के बारे में पढ़ा है 6th यूनिट में. अब डिजीज़ को कंट्रोल करने के बारे में 7th यूनिट में पढ़ेंगे. सिम्टम्स क्या है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, डिजीज साइकिल क्या है, प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज हैं, अर्ली एंड लेट बिलाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक स्टेम ऑफ प्लांट, रस्ट ऑफ व्हीट,
Alternaria sport, white rust of coryphers, red rot of sugarcane, wilting of arhar, mosaic disease on tobacco and cucumber, yellow vein mosaic of bhindi, citrus canker, little leaf of brinjal, dumping of shillings. डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे करना है, क्वारंटीन करना है, केमिकल कौन सा यूज़ करना है, बायोलॉजिकल और EPM इंटीग्रेटेड पेस्ट डिजीज़ मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट और फाइनल यूनिट है आपकी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ फूड फर्मेंटेशन एंड प्रोड्यूस बाय माइक्रोस्कोप, प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ऑर्गेनिक एसिड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स, मास प्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, अजोला माइक्रोराइजिया, प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइजोबैक्टीरिया एंड बायोपेस्टिसाइड्स और उनकी अलग अलग स्पीसीज, सिंगल सेल प्रोटीन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इनपुट्स, माइक्रोबायोलॉजी ऑफ वाटर, बायोपॉलीमर्स, बायो इंडिकेटर्स, बायोसेंसर्स, बायो रेमेडिएशंस, प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, बायो इंटीग्रेशन और पॉल्यूटेंट्स, बायोडिटोरिएशन ऑफ मटेरियल्स एंड कल्चरल प्रॉपर्टी, माइक्रोबियल बायोफैक्ट्रीज, इकोली और ईस्ट बहुत सारे माइक्रोब्स डेवलप कर सकते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के अंदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.